भी अवार्ड दिया गया है डॉक्टर सीवी रमन को। और उन्हीं के ख्याति में हम लोग जानते हैं कि हर वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर विज्ञान हमारा नहीं रहेगा तो जितना आपके देवी देवता है, जितना आप धर्मों में आपका जो मतलब कि आस्था में आपका मन लगता है, उससे कहीं ज्यादा आपको इस विज्ञान के क्षेत्र में पहल करना चाहिए। मैं किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता हूँ। सभी धर्म को अपनी अपनी भावनाओं से देखना, अपना पूजा करना, ये सब की कर्तव्य स्वतंत्रता हमारे सरकार, हमारे संविधान के द्वारा दिया गया है। इसलिए बल्कि उसके ज्यादातर हमें वैज्ञानिक क्षेत्र में जानना भी जरूरी है। तो आज इसी विषय पर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, अच्छा बताओ, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के कौन सा मिनिस्टर के पास है? कम से कम ये भी तो जानना चाहिए। खेल मंत्रालय, वही हुआ खेल मंत्रालय। देश का जो खेल मंत्रालय युवा कार्यक्रम के तहत में जो होता है, किस मंत्रालय के कौन सा मतलब कि मिनिस्टर के पास है? अनुराग ठाकुर। ठीक है, अनुराग ठाकुर। क्या हो जाएगा? अनुराग ठाकुर। तो मिनिस्टर हमारा जो खेल मिनिस्टर जो देश के हैं, युवाओं के लिए हमेशा ये मंत्रालय कार्य करता है। उस मंत्रालय के बैनर तले नेहरू युवा केंद्र, आप जानते हो देश के हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर, आप सबको पता है, जो पंडित नेहरू जी थे, उन्हीं के नाम पर नेहरू युवा कार्यक्रम के तहत बैनर तले आज 28 फरवरी को हम लोग विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। बहुत सारे इसलिए लोग जानते होंगे, बहुत नहीं भी जानते होंगे कि भारत में विज्ञान के जन्मदाता किसको माना जाता है। भारत में विज्ञान के क्षेत्र में ज्यादा प्रखर करके सीवी रमन ने भी कार्य किया। और जो बड़े पैमाने पर या उस क्षेत्र में जन्मदाता है या उसको बोलेंगे जनक के रूप में, तो उनका नाम हो जाएगा बिल्कुल। और एक व्यक्ति का नाम सुने होंगे जो देश के प्राइम मिनिस्टर बना, सॉरी प्रेसिडेंट बना था, ग्यारहवें राष्ट्रपति देश के बने थे, जिनका नाम था एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने जितना वैज्ञानिक क्षेत्र में जो कार्य किया है, उनके कार्यों के पूरे देश सराहनीय करता है। और उन्हीं कार्यों के बदौलत वह किसी पार्टी से जुड़ाव नहीं रखते थे, किसी जाति समुदाय के नेतृत्व नहीं करते थे। उनके वैज्ञानिक क्षेत्र में और भारत के खासकर दुनिया के फर्स्ट कतार में लाने हेतु वैज्ञानिक में इतना अच्छा करने के लिए सरकार ने उनको तोहफा के रूप में देश का प्रेसिडेंट बना दिया। 11वें राष्ट्रपति थे। और उन्होंने मिसाइल के क्षेत्र में, आप जानते हैं उनके बारे में बहुत सारी उनकी बुकें हैं, 2020 के नाम से लेकर तमाम जो चीजें उनकी है, मिशन 2020। उनको दुनिया में लोग भी मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। भारत में तो मिसाइल मैन के नाम से हम लोग जानते करते हैं, अदर भी कंट्री में जाइएगा तो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो हमारा जो नेहरू युवा केंद्र जो बक्सर में है, जिसके बैनर तले ये कार्यक्रम हो रहा है, ये आप मना रहे हैं विज्ञान दिवस के रूप में। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम पूरे देश में आज मनाया जा रहा है। बक्सर में भी मनाया जा रहा है, जो आपके कैंपस के ऊपर आप जानते हो नेहरू युवा केंद्र संगठन का जो NIKS कहलाता है, शॉर्ट नेम जो होता है, G20 शिखर का सम्मेलन भारत अध्यक्षता कर रहा है। सभी को पता है भारत हमारा कितना मजबूत है, यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता कर रही है, बड़ी बात है। आप जानते हो दुनिया में G20 देश में कितने G20 में कितने देश है? 20 कितने देश है जी? 20 देश है। G20 में सभी देशों का नाम याद है? कौन बताएगा? नमामि गंगे का नाम सुना है? आजादी का अमृतसर,
अमृत महोत्सव। देश आजादी के बाद जब 75 वर्ष इसका हुआ, तब आजादी महोत्सव या अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश में सरकार के द्वारा, भारत सरकार के प्रधानमंत्री हम सबके श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आह्वान पर हम लोगों ने पूरे अमृत महोत्सव आजादी का मनाए। और उसी के बैनर पर नमामि गंगे कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि गंगा को साफ रखना है। देश की पवित्र नदियों के साथ साथ सबसे बड़ी लंबी देश का अगर कोई है तो कौन सी है? दुनिया के सबसे बड़ी लंबी कहेगा तो दूसरी सबसे लंबी, तीसरी सबसे मिसिसिपी, चौथी सबसे एशिया का कहेगा तो। उसी तरह से भारत के धार्मिक ग्रंथों में गंगा नदी जो है, जो उत्तराखंड से निकलकर, आप जानते हो उत्तराखंड से ये निकलकर ये गोमुख से निकलकर ये गंगा जो है भारत का एक पवित्र नदी के साथ साथ स्वच्छता बनाने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरुआत किया गया था। सभी को पता है कब से शुरू किया गया था? नमामि गंगे कब शुरू हुआ था? 2000, जब देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी बने थे, उससे मनाया जा रहा है। तो हमारा उद्देश्य है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर हमारा क्या कर्तव्य बनता है। हमारा का मतलब हम भारत के नागरिक हैं, तो भारत के नागरिक के होने के या भारत के नागरिक के द्वारा या कर्तव्य हमारा क्या बनता है। हम वैज्ञानिक क्षेत्र में, आप देखते होंगे आज दुनिया भर में भारत के पूरे स्कूलों में, कॉलेजों में इसका बैनर तले बच्चे छोटे बड़े जो होते हैं अपनी अपनी भूकंप से बचने के उपाय, बाढ़ आ गए तो नाविक माध्यम से सांकेतिक चीजों से बनाकर कैसे हम बाढ़ से बचेंगे, या हमारी जो वातावरण, जो क्लाइमेट है, जलवायु को बदलने के लिए, या धुआं इत्यादि जो होता है। आप देख रहे हैं ना धुआं का प्रकोप से बक्सर कितना मतलब कि नंबर 1 पर आ गया था बिहार में। तो इसलिए सरकार ने एक सूचना भी जारी किया था यहाँ पे डीएम ने कि गोईठा पर कोई खाना नहीं बनाएगा। तो गोईठा पर खाना नहीं बनाएगा, 1200 रुपया आएगा नहीं, गैस भराएगा, गड़बड़ तो है। लेकिन फिर भी हमें स्वास्थ्य रहने के सचेत रहना है। और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को दिमाग में होता है कि सब बकवास है, हमारे पास तो कोई संसाधन नहीं है, हमें प्रायोगिक प्रयोगशाला नहीं है बक्सर में, तो वैज्ञानिक क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, क्या जा सकते हैं। यही गलत है। इतनी सुविधाएं हैं, इसी का दिन है। आप किसी भी चीज का आप फिगर देखना चाहेंगे, उसके अंदर की बातों को समझना चाहेंगे। रोलर हो गया, जो आपका टेलीस्कोप होता है, जो आपका सिस्मोग्राफ होता है। तो सिस्मोग्राफ का कैसे होता है? दूध की शुद्धता मापते हो कैसे? मैं आपको बताया था कि आपके घर में लेक्टोमीटर नहीं है, लेक्टोमीटर घर में नहीं है। आप बगल वाले से दूध लाते हो, सुनो जी, दूध लाते हैं और तुमको जब जाते हो, जिस दिन सामने दूध होता है तो सही रहता है, और जिस दिन थोड़ा सा लेट हो गया, पानी मिला दिया, तुमको ये जांचना है कि पानी मिलाता है कि नहीं मिलाता है, कंफ्यूजन है। तो लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापता है, और हमारे पास लेक्टोमीटर है नहीं, तो वैज्ञानिक पहल करना है। एक छोटे से डब्बा ले लेना है, बात को गौर से समझना, और उस डब्बा में जिस दिन दूध लाते हैं सामने से शुद्ध दूध जहां तक है, वहां कोई चीज घर में अलता होगा या मार्कर, जिसे सीधा जो भी होगा निशान लगा लेना है। ठीक है, तो सीखना है वैज्ञानिक क्षेत्र में, निशान लगाना है। और दूसरे दिन जब दूध लेने जाइए तो दूध मिला दिया है कि नहीं मिलाया है, देखा आपने नहीं है, थोड़ा लेट करके जाइए ताकि सामने मत लीजिए। तो पानी मिलाया है कि नहीं मिलाया है पता करने के लिए इस डब्बा में थोड़ा सा बालू डाल दीजिए, और समझ रहे हैं। और बालू डालने के बाद उस दूध को डालिए, जितना आप आधा लीटर लाते थे डेली, आज भी लाए, तो सकते आज सामने नहीं लाए, शक हो रहा है कि पानी डाला है कि नहीं डाला है, शुद्धता मापना है, समझो जी। तो हमें लेक्टोमीटर है नहीं, तो ये घर का लेक्टोमीटर है, सामने सब प्रयोग करके देख लेना, सही बता रहा हूँ। तो इसमें आप बालू थोड़ा सा डाल दिया है, दूध आधा लीटर है डाल दिया है, तो देखना कि जो हमारा निशान था अलता का, उससे अगर ऊपर दूध चला गया, उससे अगर ऊपर दूध चला गया, ठीक ना, तो समझिए कि उसमें पानी का मिलावट है। अगर वही तक वो ऑब्जर्व कर लिया, सोख लिया, तो समझिए कि बेचारा ईमानदार है, शुद्ध है।
तो ऐसे करके रेक्टोमीटर की आवश्यकता नहीं है खरीदने की, आप जांच सकते हो, कुछ करना नहीं, छोटा सा डब्बा सबके घर में होगा, मार्कर होगा, बारूद सबको मिल जाएगा। हमें बहुत सारे लड़के देखते हो कि भूकंप की बात होती है, तो भूकंप जब आता है तो पृथ्वी से एक रेडॉन गैस उत्पन्न होता है पृथ्वी के अंतरिक्ष, और उस रेडॉन गैस जो होता है सिस्मोग्राफ में जो एक आपका स्केल होता है उस स्केल में भर जाता है, और वैज्ञानिकों को पता हो जाता है जो उस विभाग में रहता है कि पृथ्वी से रेडॉन गैस निकला है, इसमें गैस दिखा है, अलर्ट कराता है भूकंप आने की संभावना या भूकंप आएगा, अलर्ट होता है रेडियो टेलीविजन इत्यादि से, तो वही भूकंप होता है। भूकंप अगर आए, आपके घर में अचानक भूकंप आए, 6 से ज्यादा पैमाना होगा तो विनाशकारी होता है। हमें बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई व्यवस्था नहीं है मेरे पास, सिस्मोग्राफ भी नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है, तो कैसे कम से कम बच सकते हैं? तो बचने के लिए भूकंप की जो तीव्रता होती है, अपसारी गति, क्योंकि ये हो गया है, अपसारी गति के कारण जो होगा ये ऊपर और नीचे, ये जो आपस में विवर्तनिक सिद्धांत पर प्लेटें ऊपर नीचे जाती है, तो पृथ्वी के अंदर से एक हलचल होता है जो तरंग उत्पन्न करता है, उसको भूकंप बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी में कंपन को भूकंप बोलते हैं। तो इस भूकंप को, ठीक ना, इस भूकंप से बचने के लिए आप अपने घर के कमरे के कोने के पास, जो कोना होता है ना, उस कोने के पास क्या हो जाइए, खड़े हो जाइए। ज्यादातर संभावनाएं रहेगी कि आप बच जाइएगा, क्योंकि जो अपसारी विवर्तनिक सिद्धांत जो होता है, जो कर्नर होती है, उन चट्टानों से नहीं, बीच में आपका ध्वस्त होगा, मकान ध्वस्त होगा, दीवारें गिरेगी, लेकिन बचने के लिए, या अगर कोना भी नहीं हुआ तो किसी अगर छोटे सा टेबल है, कुर्सी इत्यादि है, उसको दीवार से सटाकर उसके नीचे भी बढ़ जाइएगा, तो यह भूकंप से बचने के लिए, मतलब एक तरह से यह कह सकते हैं कि कोई सुविधा नहीं है तो इतना आप कर सकते हैं। तीसरी बात, पानी के लिए हम जानते हो कि पानी, सब लोग बोलते हैं, लंबा लंबा भाषण देता है, तमाम जो चीजें देते हैं कि पानी जल ही जीवन है, पानी को बचाना चाहिए। कोई व्यक्ति जो होते हैं कि पानी को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। तो पानी को नष्ट करने का उपयुक्त आप संसाधन देख ही रहे हो, ट्रेन में जाने पर आपका होता है वही दवा जो पानी पीकर आप फेंक देते हो, उसे सीधा करके या नया करके उसी में पानी भर देता है, 4-5 कॉलों का पानी रहेगा, बर्फ के साथ रख देगा, वही आपको सेल करता है 20 रुपया लीटर, है ना। हमें पानी को भी बचाना होता है। बहुत सारा नल खोलकर 3-4 घंटे तक नहाते रहते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, मस्ती करते रहते हैं, और उन जब तक वही मस्ती खत्म होता है, जब गर्मियों में टेम्परेचर 40 से 42-45 हो जाता है तो तरसने लगते हैं पानी के लिए, तो बोलते हैं हमारा घर का पानी है। हमारा घर का पानी नहीं तो आपके घर का है ना। आपके द्वारा भगवान ने सब कुछ दिया है। मैं कल बताया था कि एक डॉक्टर ने एक व्यक्ति को आंख लगाने के लिए बोला, आंख आपका समाप्त हो गया है, आंख का मतलब कर्निया होता है, आंख आपका लगा दूं। व्यक्ति रोने लगा, बोला कि डॉक्टर की ज्यादा पैसा मांग दे इसीलिए रो रहा है। बोले कि 10 लाख रुपया आपको आंख लगाने में लगेगा। वो व्यक्ति बोला कि रोने लगा, डॉक्टर को दया आया, बोला ठीक है भाई, गरीब हो तो 2 लाख कम देना, 8 लाख दे देना, 8 लाख दे देना। उस व्यक्ति ने कहा कि आपके पैसा के लिए नहीं रो रहा हूँ, 10 लाख भी दे दूंगा। डॉक्टर मुस्कुराया, तब क्या रो रहे हो? मैं रो रहा हूँ इसलिए कि आप एक आंख का 10 लाख रुपया मांग रहे हैं, और जिन्होंने आंख दिया है, कान दिया है, इतने सुंदर बात बोलने के जबान दिया है, नाक दिया है, हृदय दिया है, सुंदर सा चेहरा दिया है कि नहीं, चमकता हुआ शीशा की तरह, जैसे फेयर लवली लगा कर एकदम चकाचक कर लेते हैं। 1 रुपया नहीं लिया है, और उनका हम गुणगान, उनके बातों का काम नहीं करते हैं। आप 1 लीटर पानी देते हो तो घुसाते हो कि 19 रुपया दिया है, फेंक देते हो, 20 रुपया रहेगा तभी देंगे। जिन्होंने पूरे पृथ्वी को ही पानी कर दिया, नल खोलने पर पानी दिया है, आज 1 रुपया नहीं मंगा है, वैसे लोगों का स्वभाव नहीं हम लोग करते हैं। भगवान ने आपको पैसा दिया है, ये सब कुछ तो नहीं कर देना है ना। डॉक्टर के पास जाओ, बोलो कि हमको बाल मतलब कि लगाना है जी, इसका तेरे नाम मेरे नाम हो जाता है तो बाल लगाता है ना, तो आप पैसा, लेकिन भगवान ने सुंदर इतना बाल दिया है, सब कुछ सुंदर दिया है, 1 रुपया नहीं दिया है। इसलिए पानी हमारा जीवन का एक अहम अंग नहीं है, हमारे जीवन का एक मुख्य धारा है। अगर किसी को पानी नहीं दिया जाए, खूब अच्छा बड़ा रसगुल्ला 15 को 20 को 40 को खाएगा, लेकिन पानी नहीं दिया जाए तो कितना भी रसगुल्ला, कोई प्यासे व्यक्ति को एकदम ताजा रसगुल्ला रख दो,
और 3 दिन से प्यासा हुआ है, बगल में आरओ का पानी रहेगा, बताओ किधर जाएगा? है ना? खाना खाने के बाद देखते रहते हैं ना, आरओ का पानी लगा रहता है, तो उसमें दोनों लोग की गलती होती है, एक तो खाने वाले का, पीने वाले का, और एक व्यवस्थापक का। आरओ का पानी में लोग हाथ भी धोते रहते हैं, 1-2 घंटा छोड़ देते हैं, चलता रहता है, अपना हल्का सा गिलास थोड़ा सा पियेंगे, फिर फेंक कर नया गिलास ले लेते हैं। गिलास के साथ साथ पानी का भी कितना क्या होता है, नुकसान होता है। तो इस बात को समझिए कि जो भगवान की संपत्ति है, उस संपत्ति को अपना संपत्ति समझकर आगे बढ़ना है। वैज्ञानिक क्षेत्र में आज का विज्ञान देखो, यहाँ बैठे हो, कोई दिल्ली से आपकी सारी चीजें देख रहा है, यहाँ आप सोए हो, आप वहां से आपकी सारी बातें को रिकॉर्ड कर लेता है। यहाँ हम बैठे हैं, इच्छा किया हमें जल्दी जाना है जी दिल्ली, 2 घंटे में दिल्ली चल जाओगे, उड़ जाओगे, है कि नहीं है? सारी संसाधन हो गया, कोई हमारे पास पैसा की व्यवस्था नहीं है, हम आ गए दिल्ली में, 1 रुपया नहीं, फोनो नहीं है, किसी हम साइबर कैफ के पास जाएंगे, बोलेंगे यूरा नंबर पर फोन लगाकर पैसा मंगा लीजिए, लाखों लाख रुपया आपको घर वाले डाल देंगे, रिश्तेदार डाल देंगे, अब जहाँ मन तहाँ घूमोगे। ये सब संसाधन किसका देन है? इंटरनेट की व्यवस्था जानते हो कब से शुरू हुआ है देश में? बताओ जी, 1995 जानते हो? तो इंटरनेट कितना बखूबी, आज तो इतना संसाधन हो गया, पहले तो छोटा मोबाइल था, लोग दूर दूर से सुनते थे, आज तो आपका इच्छा पूरा हो जाएगा। चलो लेक्ट्रोमीटर के बारे में जानेंगे, मैनोमीटर के बारे में जानेंगे, हाइग्रोमीटर के बारे में जानेंगे, भूकंपीय तरंग के बारे में जानेंगे, या वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, या हम उपकरणों का प्रयोग कैसे करेंगे, तुरंत यूट्यूब पर मारिए, आपको दिखा देगा, समझाएगा, पढ़ाएगा। ये सारी साधनों को मतलब जब तक जीवन में प्रयोग नहीं करेगा, खासा पढ़ाई से मतलब नहीं होगा, चलो हम पढ़ लिए, कोर्स लड़ा दिए, नौकरी हो गई, बड़ी बात नहीं है। अरे नौकरी हो गया अच्छी बात है, लेकिन नौकरी के साथ साथ जीवन के पहलुओं पर विचार करना चाहिए, ठीक है? तो नेहरू युवा केंद्र के द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग मना रहे हैं, और विज्ञान के बारे में कोई संबंध किसी को वो, अच्छा सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? देखो नोबेल पुरस्कार की कहानी बताऊंगा, लंबा हो जाएगा। इस व्यक्ति को सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन को भारत रत्न भी दिया गया है। आप जानते हो कब दिया गया? 1954 ईस्वी में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया, इसमें ये भी शामिल थे सरदार वल्लभ कृष्ण को, जो उपराष्ट्रपति थे, और इनको भी दिया गया था। 1954 में जब भारत रत्न शुरुआत हुआ था, तब इनको भी दिया गया था। और आप जानते हो कि सीवी रमन ने किसका सिद्धांत दिए थे? रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव को बताए थे। आप जानते हो फिजिक्स में बहुत सारे लोग बताया गया, पढ़ाया गया है। इसलिए वैज्ञानिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में कम अधिक हो, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में आपको जानना जरूरी होता है। इसमें कितने लोग जानते हैं कि अगर बाढ़ आ जाए तो आपको पहला काम क्या करिएगा? सबसे पहले बताओ।